बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सफ़िया सिंपल कुकिंग। सुबह के 6 बज रहे हम लोग निकले गीज़ा की तरफ। तो देखिए रास्ते में थोड़ा सा आपको मैं ज़्यादा दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी रोटी दिखानी है, ब्रेड। ये ब्रेड जो इजिप्ट में बनता है आपको हर जगह ये दिखेगा, इस तरीके से फुला फुला हुआ ब्रेड रहता है। और देखिए हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ पर लोग रोटी नहीं बनाते, इस तरीके से रेडीमेड रोटी लेके जाते हैं। तो हम जा रहे हैं गीज़ा की तरफ। तो देखिए दूर से आपको गीज़ा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है नज़दीक, लेकिन काफ़ी दूर है। तो हम आ गए अभी गीज़ा के पास। तो यहाँ पर देखिए जब हम गाड़ी से उतरे तो मैं आपको चारों तरफ का दिखाती हूँ। इस तरीके से दिखता है गीज़ा के आजू बाजू का एरिया। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर हमारी टिकट बुकिंग करने के लिए। तो टिकट के लिए लाइन में लगे हम लोग, यहाँ पर साइड में खड़े हैं। यहाँ पर आज बहुत टूरिस्ट है तो हमने टिकट बुकिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि आप चाहे तो यहाँ पर ये जो हरी हरी बसें दिख रही है ना, इसमें बैठ के भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट आपको गीज़ा के अंदर तक एकदम उसके दरवाजे पर छोड़ेंगी। और बाकी एक रास्ता है जिससे आप मतलब घोड़े पे बैठ के जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है जो घोड़े पे नहीं बैठ सकते तो घोड़ा गाड़ी पे इस तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि अम्मी घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे तो हम लोग घोड़ा गाड़ी करके गए। तो देखिए इस तरीके से दिखता है यहाँ पर घोड़े गाड़ी, और घोड़े खड़ी रहते हैं। तो ओरिजिनल जगह ऐसी है गीज़ा के सामने, लेकिन यहाँ से भी गीज़ा काफ़ी दूर है। तो चलिए यहाँ के लोग, मैं बोली ना आपको, बहुत अच्छे से इन लोग हमारी मदद भी करते हैं और बहुत काइंड और जनरस लोग हैं। तो इन लोग ने ये जो हमारा जो हमको जो गाइड करने वाला गाइड था उसने हम लोग को सहारा दे के ऊपर बिठा दिया। तो हम लोग जा रहे हैं गीज़ा की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर 3 पिरामिड्स नहीं, यहाँ पर टोटल 9 पिरामिड्स है। एक तो राजा का है, फिर उसकी 3 रानियों का है, फिर उसके बेटे का है, फिर शायद उसके ग्रैंडसन जो उसका पोता है उसका है। इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे 9 पिरामिड्स है। और लेकिन जो मेन 3 है, पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खड़े रहेंगे तो आपको लाइन से पूरे के पूरे पिरामिड्स दिखते हैं। तो हम लोग यहाँ खड़े रह के देख रहे थे और चारों तरफ पूरा रेगिस्तान है। Okay. 4 है क्या? Nine. Nine. This 3 pyramids small is the queen. This big one, second one, third one. This 3 pyramids small. सुबह के 9 बज रहे, अब हवा की आवाज़ सुन रहे कितनी तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर ऊपर मैं चढ़ी थी, बहुत ऊपर तो नहीं गई लेकिन थोड़ा ऊपर चढ़ के फ़ोटो वगैरह खींच के, लेकिन मैंने यहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं की। और इन लोग 1,500 रुपये लेते अकॉर्डिंग टू द राइड। 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे भी है उस तरीके से उन लोग राइड का पैसा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आज टूरिस्ट भी थे इसलिए वीडियोग्राफी करने मिली भी नहीं। अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। ये हमारा गाइड है और ये इसका नाम है। अब हम लोग जा रहे हैं कायरो सिटाडेल, जो मोहम्मद अली की मॉस्क है और जिसको मोस्टली कंपेयर करते हैं टर्की का हागा सूफिया मस्जिद की तरह। तो ये देखिए दूर से ऐसे दिख रही थी, जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे तो मैं आपको बता रही हूँ कितनी बड़ी है। तो हमने हमारी गाड़ी को यहाँ पर रुका है और फिर यहाँ पर आगे से गाड़ी अलाउड नहीं है, टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी है जिसको पैसे भरेंगे तो इन लोग हमको अंदर तक लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ा है, आप चल के भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम कम था तो हम लोग ने यहाँ पर गाड़ी लिए। तो ये गाड़ी की ये वजह से हमको जल्दी सब चीज़ देखने मिली थी। अंदर यहाँ पर 4 से 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है, म्यूज़ियम है, बाहर से कायरो सिटी दिखती है, फिर मतलब 2-4 चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है देखिए कायरो का सिटाडेल। और यहाँ पर इन लोग बीच में इस तरीके से बेचते हैं। और जो साइड में जो झाड़ जा रहे थे उस पर आप देख सकते हैं वहाँ पर उन लोग ने अल्लाह काव किए हुए थे झाड़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए म्यूज़ियम है, ये देखिए ये वो मॉस्क है जिसका नाम है मोहम्मद अली। ये बहुत बड़ी है, तो आप चल के जाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। अंदर यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, जो पहले ज़माने के सब चीज़ें भी रखी है वो सब है। तो हम लोग ये गाड़ी के थ्रू आए तो इन लोग रुकते हैं, हमको टाइम देते कि आप लोग जाइए देखिए, फिर फ़ोन नंबर देते कि हमको कॉल करो फिर हम आपको मिलेंगे। तो 1 पीस में काफ किया हुआ पूरा वज़ू खाना। और यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसकी बहुत बड़ी सेइंग है कि ये घड़ी जो है 19th सेंचुरी में फ्रेंच लोग ने इनको गिफ्ट की थी, लेकिन ये खाली की 24 घंटा ही चली है। उसके बाद में इन लोग ने फिर बनाए, फिर वो हो गई तो इनको गड़ाई से ज़्यादा मड़ाई हो गई। तो इन लोग ने एक मतलब शर्म के हिसाब से फ्रेंच लोग को शर्मिंदा करने के लिए बोलते हैं घड़ी यहाँ पर रखे। और देखिए धूप कितनी तेज़ है, पूरा आपको घुमा के मैं मस्जिद का व्यू दिखा रही हूँ। तो चलिए अभी मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं इतने टूरिस्ट लोग हैं। और आज जुम्मा का दिन भी था, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है ये। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। इसकी कार्विंग देखिए, उसकी गुम्मत देखिए, ऊपर देखो कैसा लिखावट इसकी है। इसको है ना टर्की की जो फेमस मस्जिद है ना हागा सूफिया से कंपेयर करते। ये लाइटें देखिए, बल्ब देखिए, मैं आपको एकदम क्लोज़अप में जितना होता है उतना क्लोज़अप दिखाती हूँ आपको। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत से जनते हैं यहाँ पर। आज जुम्मा का दिन है, यहाँ पर नमाज भी होती है, थोड़ी देर में बंद होने वाली थी तो मेरे से जितना हो सका मैंने पूरा इसका वीडियो निकाली हूँ।
अभी मस्जिद के बाहर निकल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, जुम्मा का दिन है तो ये बंद होने वाली। तो बाहर से देखिए, मैंने आपको बताई थी ना, जब हम लोग रास्ते पे से आपको कार में से दिखाई थी कितनी ऊंचाई पे ही है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एकदम नीचे पूरी कायरो सिटी है और पूरा कायरो अधिकतर एकदम टॉप पे ये मस्जिद बनी हुई है। ये मतलब मोहम्मद अली का सिटाडेल है जो कायरो की मॉस्क है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा, यहाँ पर मस्जिद के कितनी मस्जिदें कायरो में वो दिख रही है, पूरी कायरो सिटी दिख रही है। तो मेरी बेटी मुझे यहाँ बता रही है कि देखिए कितने मस्जिद है, पूरा कायरो शहर कैसा दिखता है यहाँ से। तो ये मस्जिद बाहर से इस तरीके से दिखती है, अंदर से इस तरीके से दिखती है। तो ये देखिए बहुत बड़ी, आप गाड़ी से जाएंगे तो बहुत देखने मिलेगा। मस्जिद है। हाँ, और ये मस्जिद का नाम भी कोई अच्छा ही है, लेकिन इन लोग बोलते हैं ना आजू बाजू अयानो में जो जगह गए थे ना, ये दिखा ये। हाँ। इसके अंदर गए थे, यहाँ पे हम लोग को बोलते ना, डर गए थे। अभी तुम सिर्फ मीनागढ़ गिनो कि कायरो में कितनी मस्जिद है यहाँ पे तुम देख सकते हो। वो अनगिनत है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सिर्फ तुम्हारे। ये एक तरह से फोर्ट भी है क्योंकि एकदम हिल पे बनी हुई है। तो देखिए मस्जिद इस तरीके से दिखती है बाहर से, अंदर से तो आपको दिखा चुकी हूँ। साइड में यहाँ पर कैनन रखे, मतलब तोप रखे, और यहाँ पर ये म्यूज़ियम है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जेल का खाना भी है, जिसमें मतलब कैसे जो कैदी वगैरह थे वो सब थे। वहाँ पर हम गए थे लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो मैं आ गई। अब यहाँ पर देखो आपको पूरा घुमा के दिखा रही हूँ। अब यहाँ से वापस से गाड़ी में हम बैठ गए, गाड़ी में बैठ के हम अब लोग जा रहे हैं। यहाँ पर वो म्यूज़ियम दिखा रहा है, जो पहले म्यूज़ियम में इन लोग ने क्या क्या चीज़ रखे थे, पहले कैसे दिनार था, पाउंड था, सब वो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितना बड़ा है। देखो पूरा घुमा घुमा के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतना बड़ा है ये। तो यहाँ पर फिर से गाड़ी रोक दिया। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं अंदर ये म्यूज़ियम देखने के लिए। तो चलिए म्यूज़ियम देखने के बाद में देखिए यहाँ पर ये जो लाल कारपेट दिख रहा है, इसका मतलब है आज यहाँ पर किसी की शादी है। तो यहाँ पर शादी भी करते हैं और शादी के बाद में जो फंक्शंस रहते हैं वो भी सब करते हैं। तो इसके यहाँ पर पैसे लेके इन लोग ये सब करने देते। अब यहाँ पर आगे है मिलिट्री का ये म्यूज़ियम। तो इसके अंदर पूरे आप लाइन से देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे तोप लगे, फिर यहाँ पर है ना जैसे उनके फ्रीडम फाइटर है वो है, फिर अलग अलग किस्म के यहाँ पर जेट है, फिर बाद में जो वॉर में यूज़ होने वाली सब फ्लाइट्स मतलब प्लेन्स है वो सब फाइटर जेट है, आप देख सकते हैं सब ये लाइन से इधर लगी हुई है। तो इसके अंदर चलते चलते जाएंगे तो फिर आगे यहाँ पर ये दिखाए ले कि कौन से राजा लोग ने यहाँ पर मतलब रूल किए। पहले फिरौन था, फिर उसके बाद में कौन था, उसके बाद में कौन था, ऐसे सबके यहाँ पर नाम और उनके स्टैचूज़ लगे ले। फिर उसके बाद में जो आखिरी राजा जो यहाँ का था फिर उसका स्टैचू लगेला है। इंशाल्लाह मैं इसके बाद में आप लोगों को उसके पैलेस में भी लेके जाऊँगी। हम टिकट लेके म्यूज़ियम के अंदर आ गए। ये ताज है फिरौन का, ये पालकी है फिरौन की, ये क्लियोपेट्रा रानी है जो इजिप्ट पे राज की थी। अब उधर से निकल के हम लोग आ गए, इसको कहते हैं हैंगिंग चर्च। ये क्रिश्चियन लोग के लिए भी बहुत होली है और ये हम मुसलमानों के लिए भी। क्यों, चलिए मैं बताती हूँ। इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे तो गलियाँ एकदम बारीक ऐसी पतली पतली गलियाँ, नीचे की ज़मीन इन लोग ने ढाक दी है, ऊपर इन लोग ने फिर दूसरी ज़मीन बनाया। और ये देखिए चर्च के अंदर ये जो अपने नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है उसकी तरह शेप में बनाया उन लोग ने। और यहाँ पर ये साइड में आप देख रहे हैं पिलर्स, ये पिलर 10 कमांडमेंट है जो जीसस के साथ में, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में रहते थे, उसमें से 9 अच्छे बनाए, एक ख़राब बनाया है और एक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ का उन लोग ने इस तरीके से चर्च में पूरा यहाँ पर ऐसे वो हिसाब से डिस्क्राइब करके बनाए हैं। ऊपर जो चर्च के हैं यहाँ पर इन लोग मतलब इनकी पढ़ाई जैसे हम लोग दीनी तालीम देते हैं वैसा क्रिश्चियनिटी की दीनी तालीम चलती है। आप सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। 2000 years, not church, no Christianity, right? The church is called Saint Sergius and Baptist. Who's Sergius and Baptist? गाइड हमको बता रहा था कि यहाँ पर है ना होली फैमिली यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम है। जब वो फिलिस्तीन से निकले थे तो फिर वो आके यहाँ पर 3 महीना रुके थे, तो उनके बारे में वो कहाँ रुके थे वो बताने वाला है। तो वही हमको बोल रहा है। साथों साथ यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम भी बीबी आसिया को मिले थे, तो इसलिए इन लोगों ने ओरिजिनल जो ज़मीन है उसके ऊपर कांच रख दिए, ऊपर नई ज़मीन बनाए ले। और ये वो कुआँ है, बावड़ी है या वेल है जिसमें से बीबी मरियम पानी पिया करते थे। इन्होंने ऊपर से कांच से ढक दिए इसको और अंदर से छोटा सा रास्ता बना है जो पानी निकलता है, इन लोग वो बेचते हैं या फ्री में भी पिलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये ज़मीन है, इसके ऊपर कांच डाल दिए। यहाँ पर ये ज़मीन के ऊपर बीबी मरियम चले थे और यहाँ पर वो रुके थे 3 महीना जब वो फिलिस्तीन से आए थे। तो यहाँ पर वो रुके थे, इसके लिए ये जगह इतनी ठंडक और इतनी सुकूनदार और इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, मैं आपको क्या बोलूँ। और ये साइड में जो बना हुआ है यहाँ पर जब ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे तो इनको यहाँ पर सुलाए थे।
करके ये जगह बहुत मतलब बहुत सुकूनदायक थी, इसलिए ये जगह को होली बोलते हैं। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लोजअप लेके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम सोए थे और बहुत सुकून मिला ये, और कसम से बहुत अच्छी जगह थी। और यहाँ पर देखिए ये फ़ोटो इस तरीके से उन लोग मानते कि वो टाइम पे जिसने भी बीबी मरियम को देखा था तो उसने मतलब बताया आगे वाले को वो ऐसे दिखते, तो वो हिसाब से उन्होंने इस तरीके से पेंटिंग किया। अब हम बाहर निकलते हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन का पहला रास्ता है कि कैसे वो आए थे। देखिए गलियाँ कितनी छोटी है। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे। तो पर है ना यहूदियों का एक छोटा सा घर बना हुआ है, मतलब गिरजा घर है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो इंजील है या तौरात है उसका एक हिस्सा पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है। ये जो ऊपर की जगह है यहाँ पर उनकी औरतें, यहूदी लोग हैं, उनकी औरतें ऊपर से देखती है, क्योंकि मुसलमान में और क्रिश्चियनिटी में उन लोग बोले कि औरत हो तो साथ में जा सकती है, लेकिन उन लोग उनकी औरत को अलग भेजते हैं, उनका तौर तरीका अलग है करके। तो देखिए इस तरीके से पूरा ये यहूदी में लिखा हुआ है। अब तो फिलहाल यहाँ पर कोई यहूदी नहीं है, लेकिन ये बना हुआ है। और ये जो जगह आपको दिखा रही हूँ, देखिए वाइट वाला जैसा बना हुआ है गोल वाला, इसके अंदर एक पेपर रखा है। तो चलिए अब यहाँ से निकल के हम जाते हैं जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे। ये देखिए दीवार, ये वो टाइम की दीवार है, बोलते फिरौन का महल था ये फिरौन के महल के अंदर उनको मिले थे। तो देखिए यहाँ पर वो दिख रहा है, उसको भी इन लोगों ने कवर करके रखे ले। तो कुआं जैसा दिख रहा है अभी, पहले वहाँ से बोले कि उन लोग मानते हैं कि जो दरियाए नील है वो बहती है, तो उसका एक ब्रांच यहाँ से आता था, तो उसके अंदर वो बह के आ गए थे महल में। तो ये महल की दीवारें हैं, उसके अंदर से बहुत पुरानी महल है। आप देखो, मैं एक बार फिर से घुमा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बीबी आसिया को मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे, तो अब उन लोग ने उसको भी बंद करके सराउंड करके रख दिए। अब हम जा रहे हैं हैंगिंग चर्च। वो दूसरा चर्च था जिसमें बीबी मरियम इन लोग रुके थे, वो जगह थी, उन लोग ने वहाँ पर चर्च बनाया। ये हैंगिंग चर्च है, जैसे फोर्ट के ऊपर ये बता रहे उसके ऊपर ये चर्च बना हुआ है। ये इसके अंदर 4 बोलते ग्रीक के, जैसे अपन बोलते हैं ब्रह्मचारी, वैसे लोग आज तक किसी ने उनको देखा नहीं, ना उन्होंने आज तक कोई औरतों को देखे। और यहाँ पर देखिए दरवाजे पे बता रहे सबसे पुरानी यहाँ पर ताला और चाबी। अब हम चलते हैं ये चर्च के अंदर। ये हैंगिंग चर्च है जो एकदम इसमें बना है, बोलते लटकता हुआ चर्च। ये इसलिए क्योंकि चारों तरफ से बीच में खड्डा है, पूरा गोल उसके वो मतलब माउंटेन है, उसके ऊपर बना है। तो चलिए इसके अंदर हम चलते हैं। अब देखें यहाँ पर भी ये ग्रीक लोग का है। यहाँ पर बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है खाली 300 लोग यही बचे हैं, बाकी के सब बोले अलेक्जेंड्रा चले गए। और यहाँ पर जो इजिप्ट में रहने वाले पुराने खैरात के पुराने वो टाइम के क्रिश्चियन लोग हैं। ये चर्च के अंदर पूरा इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर भी इन लोग क्यों मानते हैं कि नील की एक हिस्सा, एक धारा इधर आती थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप चर्च अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है, और एकदम गोल घुमा के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह इसका पेंटिंग और इसका ये बहुत अच्छा था। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाल पिलर के आज मैं आपको ये पेंटिंग दिख रही है, और क्लोजअप में दिखाती। देखिए पेंटिंग इससे ज़्यादा मुझसे और क्लोजअप में नहीं है। यहाँ पर उन लोग बताते कि पेंटिंग में बना हुआ है कि बीबी मरियम घोड़े पे चल रही है, उनके पास ईसा सलाम है और उनके साथ कोई आदमी है, और साथ में वहाँ पर दरियाए नील चल रही है। ये है ना वो बेल है जो संडे के संडे इन लोग बजाते हैं। बाहर से चर्च इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर बहुत टूरिस्ट थे, आप देख सकते हैं सब नीचे जा रहे, चाहे कोई भी हो सब जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग फिर वापस से आ गए कुछ सोवीनियर वगैरह लेने, कुछ गिफ्ट लेने के लिए, और जो गाइड था उसको भी पैसे देने के लिए हम आ गए। So, assalamu alaikum. Actually, I'm so glad to meet you today. God bless your daughter, and she'll be like the best doctor, inshallah. इंशाल्लाह। My name is Yasser. So, what does mean Yasser? Yes, sir. So, if anybody came from India, ask about Yasser. Nice to meet you. थैंक यू। यहाँ पर हमको एक बच्चा मिला था, हम लोग ने यहाँ पर इसके पास बैग थे, बैग देख रहे थे। देखिए वो हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पर हर कोई यही डायलॉग मारता है जब भी कोई इंडियन इंसान को देखता है। तो क्यों ले रही है? India sasta price nummer. No, sasta No, India no, sasta. Sasta price nummer. شوف هي مش عايزة أي حاجة في البوشي. What's your name? What's your name? ताहिया मस्क। India Zindabad. वो बोल रहे हैं इंडिया जिंदाबाद, तुम India बोल रहे number one in the world. India nice people. Thank you. Egypt very good people. I am very happy because I see you. I am also happy because I saw you. Nice Egyptian people, very nice. Something small price for anything. Thank you so much. Today. सेम टू यू। यहाँ से निकल के हम लोग खाना खाने गए, तो आज खाने में थोड़ा नया ट्राई किए। This is tahini, this is baba ganoush. ये बाबा गनूश और दिस इज ताहिनी। ये ताहिनी सॉस है। हाँ। और ये रोटी है, रोटी अपनी है, गरम गरम रोटी है अपनी है ना। ये इजिप्शियन ब्रेड ऐश बलेदी। यहाँ पर फिर से हम लोग आज आ गए इजिप्शियन खाना खाने के लिए। तहीनी सॉस है, बाबा गनूश है जो दही और बैगन से बनता है, साथ साथ ये ऐश बलेदी रोटी है, ये पर माशी है। वो रख रहा है ना नीचे।
देखिए हमारे सामने तड़का मार के गया। ये है अपना माशी पालक है ना और ये सूप अंगूर के वो है मुलखैया 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 नेशनल टेस्ट मुलखैया नहीं ये मुलखैया जूट तुम भाई हमारा बास्केट किसे बनाते हैं उसका उसका पत्ता ये लो चावल इन लोग कबाब को शीश बोलते ना ये जरा तोड़ के दिखा। यह है इजिप्शियन मसाज, मतलब ये तुरई है, इसके अंदर गोश्त और बहुत सारी तरकारी डाले हुए हैं। और उसके बाद में ये आ गया किब्दा, मतलब ये कलेजी है जिसको भून के इन लोगों ने फ्राई नहीं किया, भून के निकाले। और ये सूप है जो मुझे बहुत पसंद आया, ये जूट के पत्तों से बनता है। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उसके बाद में यहाँ पर चावल सब कुछ है। इसके बाद में हमने मंगाए थे कैरेमल कस्टर्ड, देखिए कितना बड़ा है, अपने इंडिया में कितना छोटा रहता है, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बहुत अच्छा लगा। अब उम्मे अली ये वाला गरम वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं मनियन पैलेस, जो मैंने आपको बताई थी ना, का जो आखिरी राजा है उसका पैलेस देखने जा रहे हैं। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इंशाल्लाह आज ये मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद में मैं इजिप्ट की टूर खत्म हो जाएंगी। तो ये वो राजा के पैलेस के अंदर अपनी खुद की मस्जिद थी, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद है। और ये ऊपर जो आपको मस्जिद के ऊपर ये जो दिख रही है छत, जो सीलिंग है, ये आपको लग रहा है लाइट, ये लाइट नहीं है, बस बीच में इन लोग होल करके छोड़ देते हैं ऊपर से, मतलब उन लोगों ने शायद कपड़ा लगाया या कुछ पेपर लगाया जिसकी वजह से ऐसी रोशनी अंदर आती है और ऐसा लगता है कि लाइट चालू है। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। यह मस्जिद का पूरा जो आर्किटेक्चर था एकदम अलग था, ये टर्किश स्टाइल में ज़्यादा है। तो आपको एक बार अच्छे से घुमा के दिखाती हूँ। यहाँ कुरान बैठ के पढ़ते हैं शायद, क्योंकि मैंने इतना पूछी नहीं। तो पूरी मस्जिद है ये अच्छी, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और इसका किबला रुख देखिए, बहुत प्यारा था इसका किबला भी। अब यहाँ से और किबले की कार्विंग देखिए कितनी अच्छी की हुई है, ये ना बस इसको 3D में बनाया हुआ है। अब ये देखिए वापस से एक बार सीलिंग आपको दिखाती, कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। अब बाहर से देखिए मस्जिद कितनी ऊंची और कितनी प्यारी और कितनी बड़ी लग रही है। यहाँ से हम लोग आगे चले जहाँ पर राजा अपनी सब चीज़ें जो हंटिंग करके आता है, शिकार करके आता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सब चीज़ ज़्यादा करके म्यूज़ियम वगैरह में एक जैसी रखती है। तो बस आपको हल्का फुल्का दिखाती हूँ क्या क्या उसने मारा था। तो ये इतना बड़ा पूरा इसके अंदर उसके जो शिकार करके आया था वो टाइम का पूरा सामान रखा हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर शेर, हिरने, सांप वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो हल्का फुल्का आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इसका सब उसने म्यूज़ियम की तरह बना के रखे, सब देखने के लिए आ सकते हैं जिनको चाहिए हो। और यहाँ पर सबसे पहले टिकट निकालनी पड़ती। अब यहाँ पर जो हम जा रहे हैं तो देखिए ये उसका महल है और ये राजा है जो खड़ा हुआ है ना। तो इसकी खासियत ऐसी है कि इन लोग की हाइट नहीं थी। और ये ऊपर जाने का उसका रास्ता है उसके घर का, मतलब नीचे तो है ही है, ऊपर जो है 3 बेडरूम है, बोलते राजा का, उसकी औरत का और उन लोग के बाथरूम वगैरह थे। और ये पूरा बाहर का है जो नीचे जब कोई आता जाता था वो। और यहाँ की सीलिंग इस तरीके से बनी हुई है। और आप देखना इसमें एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल कुर्सी कितनी छोटी है। यहाँ पर चाहे कहाँ का भी मेहमान उसकी हाइट कुछ भी हो, क्योंकि राजा की हाइट कम थी तो इसलिए वो हर चीज़ ऐसी छोटी रखा था। चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो उसी के हिसाब से आपको बैठना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर टेबल कुर्सी एकदम छोटे छोटे से। और यहाँ पर भी देखें टर्किश लुक ज़्यादा है, यहाँ पर इजिप्शियन काम ज़्यादा नहीं है, तो ईरानी और टर्किश काम ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए पूरी जो फ्रेम वगैरह ये सब जो है वो जबी का उनका लुक है, टर्किश और ईरानी लुक का ज़्यादा इसने रखा है इसके महल में। और ये महल में वो बताता है कि राजा बहुत शौकीन था ड्राइंग करने का, तो उसने क्या किया था अपने हाथ से ड्राइंग किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर ये जो फ्रेम वगैरह है इसमें बोलते हैं सोने का पानी की परत चढ़ी हुई है। ये जो दिख रहा है ऊपर ये पेंटिंग है, जो वो नीचे दिख रहा है ना आपको, वो जो फूल है सब राजा ने अपने हाथ से पेंटिंग करके रखा है। तो ऊपर वाले इसमें नहीं, सेकंड वाले में। तो वो बता रहे थे कि वो राजा के हाथ की पेंटिंग अभी तक है। और ये ऊपर से सीढ़ी जाने की, लेकिन ऊपर जाने इन लोग देते नहीं हैं। नहीं ऊपर जाने नहीं देंगे हम लोग का पर्सनल है ना। देख वर्क ये था वो अच्छा खासा लंबा तो दिखे नहीं, छोटा था। तो ये है कोर्ट रूम जिसमें वो बैठ के फैसले करता था। तो चलिए आपको अंदर लेके जाती हूँ। माशाल्लाह अंदर से बहुत प्यारा है ये, लेकिन मेरे को ज़्यादा देर इधर रुकने नहीं मिला क्योंकि किसी की शादी हो रही थी। तो शादी के बाद में उनका फंक्शन इधर था, तो इन लोग शादी के फंक्शन वगैरह इधर करने देते और वो फोटोग्राफी शूटिंग करने आ रही थी और दुल्हन मेरे पीछे ही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह लाल में इतना प्यारा लग रहा था। और जितनी भी ये गोल्डन में सब चीज़ें दिख रही हो, उन लोग बता रहे थे कि पूरा गोल्ड का पानी, पूरा इधर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसकी सीलिंग देखो सबसे अलग है, इस
पे भी पूरा सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और क्योंकि ये राजा की लगता है जीन्स में ही बोले नाटा था, तो इसकी पूरी की पूरी जितनी फैमिली थी, मैं आपको फ़ोटो थोड़े से दिखाती हूँ, सब ऐसे नाटे, मतलब छोटे 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 छोटे। इन लोगों की हाइट नहीं थी, तो करके आप फर्नीचर भी देख सकते हैं, फर्नीचर की भी हाइट नहीं है, एकदम कम लेवल के यहाँ पर फर्नीचर लगे हुए हैं। और ये देखिए लाइन से इनके फ़ोटो लगे हैं कि ये मतलब ये राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से पूरा ये था। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम ऐसा रॉयल, ऐसा लग रहा था कि सही में बहुत रॉयल है। हर चीज़ पूरे गोल्डन में जितनी है सब सोने का पानी चढ़ा हुआ है, सब पे सोना हुआ है। और यहाँ पर मतलब बहुत मेंटेन करके रखे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इजिप्ट के आम देखिए, इजिप्ट में आम कितने हैं, लेकिन ये आम का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से इन लोग जाने नहीं देते, इन लोग बोलते हैं कि आप आगे भी उसकी मम्मी का रूम है तो देख लो। तो यहाँ पर भी मैं एक हल्का सा नज़र मारने आ गई। ये पूरा टर्किश और ईरानी काम है और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। तो इसके बाद में देखिए ये जगह का नाम है मनियल पैलेस। तो जितने भी कायरो के जो अट्रैक्शन और जो हाईलाइट चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि कायरो में लोग खाली पिरामिड्स देख के ही जाते, लेकिन ये सब भी देखेंगे तो देखने में अच्छा है। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं, आपको हिस्ट्री समझनी है, तो यहाँ पर बहुत हिस्ट्री है। ये जो मैं अभी दिखा चुकी आपको, तो वो काबे शरीफ के गिलाफ है जो पहले चढ़ाए थे इन लोग ने। ये पूरा मतलब यूरोपियन रूम बना के रखा हुआ था और यहाँ पर टर्किश काम था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, कब बना था, क्या क्या है, सब कुछ। और यहाँ पर ये जो इसने महल बनाया था, ये नाइल के पास, मतलब नाइल की जो नदी है उसके पास से, देखो अंदर से आपको दिखा रही हूँ वैसा। फिर यहाँ से हम नीचे उतर के चले गए। अब गए, मुझे कॉफ़ी चाहिए था, मैंने कॉफ़ी पी हूँ, अम्मी को चाय चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चाय मिलती नहीं है। पूरे इजिप्ट में इंडियन चाय तो मिली ही नहीं थी। हाँ, यहाँ पर अरबिक कॉफ़ी मिलती है जिसको कहते हैं बूंद, तो बहुत कड़वी रहती है, ना शक्कर रहती ना कुछ है। इस ज़्यादा कड़वी है, अच्छी नहीं है, जैसे तुमने भी वैसी है। मैं बोल रहा ज़्यादा अच्छी है। कॉफ़ी का तो अम्मी को हमने यहाँ पर पिलाया कॉकटेल। तो ये वहाँ का इजिप्शियन कॉकटेल इस तरीके से रहता है, जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं तो लाइन बाय लाइन इसके लेयर लगा के रखते हैं। इसके बाद में हमारा अपॉइंटमेंट था इधर ये मोरक्कन हमाम के लिए। तो मोरक्कन हमाम के लिए हम लोग गए। तो चलिए इसका लुक दिखाती हूँ अंदर से। इसका नाम है हसनात, लेकिन बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा था। और यहाँ के जो वर्कर थे बहुत अच्छे थे। यहाँ पर जो मेन जो मोरक्कन हमाम जो है, मतलब ये एक तरीके का स्क्रब करके इन लोग नहलाते हैं। यहाँ पर अपने इंडिया में नहीं है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने भी एक्सपीरियंस की थी, बहुत अच्छा था। और ये जो करने वाले खुद एक मोरक्कन है, बहुत अच्छे थे। ना उनको मेरी भाषा आ रही थी ना मुझे उनकी भाषा आ रही थी, लेकिन वो क्या ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन जब पानी में गए तो ट्रांसलेशन भी नहीं था कर पा रहे थे, तो मतलब इशारों में हमने एक दूसरे से बात किया। बहुत अच्छी लेडी थी, उनका नाम सफ़ा था। बहुत अच्छे से और बहुत मतलब बहुत पोलाइटली और बहुत काइंडली और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। जो नहीं समझ में आ रहा था इशारों में बता रहे थे। और बहुत मेहनत से इन लोग मोरक्कन हमाम करते हैं। आपने सुने होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में बहुत आ रहा है। तो इसमें इन लोग पहले गर्म पानी डालते हैं, उसके बाद में पूरा आंख पे एक किस्म का कुछ इन लोग का कुछ होगा जड़ी बूटी, वो लगा के उसको अच्छे से थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए सूखने देते, फिर उसको नहला देते। इन लोग खुद ही करते, अपने को कुछ करने ही नहीं देते। फिर उसके बाद में उसको इतना घसते हैं कि अपने आंख इतना सफ़ेद, इतना शाइन होने लगता है। फिर उसके बाद में इन लोग पूछते हैं कि आपको कौन सा और कैसा वाला आपको इस पैक लगाए, जिसमें अलग अलग है, शाइनिंग वाला है, फिर मतलब अलग अलग टाइप के हैं। तो मेरी बेटी ने कुछ ग्लो वाला बोली थी, तो वो रेड कलर का था। और ये है वो मैम जिन्होंने मुझे मोरक्कन हमाम दिए, लेकिन बहुत अच्छे से दिए। यहाँ पर इनकी सब चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ जो हमारे समझ में तो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत खुशबू वाले, हर एक चीज़ में इतनी खुशबू आ रही थी। और साफ़ सफाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो ये रूम में है, मैं आपको हमाम भी दिखाती हूँ। पहले तो ये देखिए जो जड़ी बूटे जो अपने को तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है, जो इन लोग मतलब मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसमें सब रखा हुआ था। फिर आगे यहाँ पर देखिए और रखे हुए, तो अभी वो मुझे तो नहीं मालूम है इसमें से क्या क्या इन लोग बोलते, वो नाम भी बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। ये वो रूम है जिसके अंदर इन लोग हमको बिठाते हैं। और यहाँ पर ये गर्म पानी आता है, पूरा पत्थर का बना हुआ है। और सामने जो दिख रहा है पूरा वाइट पत्थर का पूरा बना हुआ है। और ये गर्म हो जाता है। इन लोग थोड़ी देर के बाद में इसमें पूरी स्टीम छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट के बाद में फिर इन लोग वो स्टीम में रखते हैं, फिर घसते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये शावर एरिया है, यहाँ पर नहाने बोलते हैं। फिर उसके बाद में फिर निकालते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन लोग कोई पैक लगाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है मोरक्कन हमाम। अभी तक इंडिया में इसका मैंने कॉन्सेप्ट देखी नहीं, यहाँ पर देखी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, बहुत अच्छा लगा मुझको भी ये। تعالوا عندنا بحمام حسنة مرحبا بكم। यहाँ पर ये कह रही है कि जब भी आप इजिप्ट आइए, कायरो आइए, तो मेरे पास आके मोरक्कन हमाम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग घर पहुँच गए, 2-3 घंटा आराम करके निकले हम।
थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए हम लोग सोचे थोड़ी सी शॉपिंग कर दे, अभी टाइम हो गया जाने का। तो आज फिर थोड़ा सा बाज़ार आपको घुमा देती हूँ कि क्या क्या हमने बाज़ार में देखे और क्या क्या घूमे। और शाम के टाइम पे ये बाज़ार देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग ये फुनूस की दुकान पे गए थे, लैम्प्स की, कितना प्यारा लग रहा था। मैंने पिछली बार आपको सुबह का दोपहर का वक्त बताई थी जब हम मोइस स्ट्रीट से निकलने के बाद में खाने खलीली में गए थे। तो आज हम मोइस स्ट्रीट नहीं गए, खाली खाने खलीली में। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हम लोग ने खाए 3 शोखी, मतलब जो कैक्टस है ना, जो कांटे का झाड़, उसके अंदर लगने वाला फ्रूट। हाँ, नहीं उसको हाथ में लगाना, इसके बाहर हाथ में लगाना है। हाँ, खाओ। कैसा है अच्छा है ना? एक तू खा ले। शुक्र। ये बहुत मीठा रहता है लेकिन कांटे रहते हैं, इसको बीच में पकड़ना पड़ता है। शॉपिंग करने के बाद में हम लोग आ गए दरियाई नील पे, जहाँ पर हम लोग आज रात का डिनर भी करेंगे और शाम भी बिताएंगे, क्योंकि हमारा वक्त हो गया वापस इंडिया आने का। तो हमने सोचा आज की शाम यहाँ पर ही गुजारेंगे। तो पिछली बार हम लोग यमनी मंडी खाने के लिए दरियाई नील के उस किनारे पे थे, अब हम इस किनारे पे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट बने हैं जो रात भर खुली रहती है, मतलब पूरी रात नहीं रहती, आधी रात तक रहती है और बहुत प्यारा यहाँ का सीन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए और देखिए चारों तरफ से आपको घुमा के दिखाती हूँ, इस तरीके से दिखता है पूरा। यहाँ पर लोग ये बोट के अंदर बर्थडे पार्टी करते, वलीमे मनाते, अपनी शादी की एनिवर्सरी करते, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, पिछली बार ये बिल्डिंग दिख रही है पानी के उस पार, दरियाई नील के उस पार जो बिल्डिंग है, वहाँ पर हम टेबल नंबर 7 पे बैठ के हमने पिछली बार मंडी खाए थे यमनी। आज हम ये तरफ बैठे, देखिए यहाँ पर किसी का ये चल रही है, मंगनी है कि शादी है पता नहीं, दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अंदर जाने के बाद में थोड़े से फ़ोटो शूटिंग किया उसने। उसके बाद में जो बाकी के जो बाराती थे या घर वाले थे वो बाद में गए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इन लोग नाच गाना इस तरीके से चिल्ला के इन लोग इनका फंक्शन पूरा करे। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में बोट जो है वो पानी में चली गई। यहाँ पर हमने मंगाए थे स्टीम राइस विद पटेटो फ्राइज़, हॉट एंड सार चिकन विथ मस्टर्ड सॉस, और उसी चीयर फ्राइज़ वेजीज विथ चिकन स्टेक, और उसके साथ एक सॉस था। और उसके बाद में हमने मंगाए थे स्टीम राइस विथ मैश पटेटोज़, फ्राइज़, और उसी के साथ साथ कुछ सलाद था। और फाइनली और तीसरा वाला हमारा जो प्लेट थी वो थी चिकन ब्रेस्ट फ्राइड इन चीज़ और स्पेनिश सॉस, और उसके साथ भी कुछ सलाद था। फिर फाइनली हमने डेजर्ट में यहाँ पर मंगाए थे ब्लूबेरी केक विद ब्लूबेरी सॉस। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग खाना था। आज कॉन्टिनेंटल हमने ट्राई किए। यहाँ पर थोड़ा देर तक 2-3 घंटे तक बैठे, अच्छे से एंजॉय किए सबकी शादी और इंगेजमेंट और यहाँ की नाइट आउट देखे। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को हिट करने का ना भूलिए, ताकि जो भी नई नई रेसिपीज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जब तक मुझे दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों को छोड़ के जाती हूँ दरियाई नील के किनारे के पास। आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। लेकिन देखो पूरा शिफ्ट जैसा नहीं है, ऐसा लंबा उसके ऊपर ये रात के 8:30 बज रहे हैं।